वेलकम टू बोस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। चलिए, आज हमारा टेंस का टॉपिक चला था। आज हमारा ये टेंस का छठवां वीडियो है। आज देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा है। आज हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल हम देखते हैं। इसका एक्सरसाइज देखेंगे और इसके सेंटेंस बनाने के देखेंगे और इसके रूल्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा था, सीता 4 दिन से नाच रही थी, लोग 10 बजे से घूम रहे थे, मैं सुबह से रो रहा था। इस तरह से सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं और इसकी पहचान है। चलिए और क्या कह रहा है। समय के साथ से के लिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, यानी समय अवधि ड्यूरेशन के लिए। हाँ, पर सिंस और कहाँ पर फार का प्रयोग होगा इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कहाँ पर कैसे और किस तरह से प्रयोग होता है। और ध्यान रहिए कि इंग्लिश ग्रामर में समय के साथ से का प्रयोग को बताने के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है, परंतु फ्रॉम का प्रयोग नहीं। हालांकि कन्वर्जेशन में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, परंतु आप जो है सिंस और फार का प्रयोग सिर्फ समय के साथ से के लिए प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे देखते हैं। अफर्मेटिव क्या है, इसके रूल क्या कह रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम या समय अवधि। इस तरह से ये क्या है, इसके रूल है। ये क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। सभी में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं, इसके हम एग्जाम्पल बना के देखते हैं क्या कह रहा है ये। राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सेकंड देखते हैं, वह 4 बजे से पढ़ रहा था। वो 4 बजे से पढ़ रहा था। कौन, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। फिर थर्ड नंबर, मैं सुबह से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका सेंटेंस सीधा सीधा बनते जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। चलिए आप देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। रूल क्या है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या समय अवधि या ड्यूरेशन। चलिए इसके एग्जाम्पल बना के देखते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें वॉक में आई दिन जुड़ गया, वॉकिंग हो गया, फ्रॉम 2 आवर्स। इस तरह से ये बनेगा। अब देखते हैं सेकेंड, वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। वो 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ये इस तरह से बनेगा। अब इसका थर्ड देखते हैं, मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था। मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ये इस तरह से बनेगा। मैं आपको कल ही बताया था कि टेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगा, इसलिए आप इतना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाइए और बार बार इन सेंटेंसों को लिखिए और उसे क्या करिए, रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते जाइए। आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपके जो है होमवर्क या आपके जो टेंस है बनने लग जाएगा। इसके स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का थर्ड नंबर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं, डब्ल्यूएस फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर फिर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। इस तरह से इसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या है। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो है हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। सब्जेक्ट से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। कब आता है? जब उस सेंटेंस में बारे में हमें पूरी तरह से पता हो कि होने वाला क्या है, तभी सब्जेक्ट से पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो तो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? फिर आपका क्वेश्चन मार्क। क्या वो सुबह से पढ़ रहा था? हाँ, पढ़ रहा था। हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर आपका सेकंड, वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था? हमको पता नहीं है। कब से के लिए सिंस व्हेन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। फिर आपका क्वेश्चन मार्क। फिर थर्ड नंबर, क्या वह सुबह से गाना गा रही थी? हैड सी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इसका ये जो है एग्जाम्पल बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फोर्थ नंबर, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये क्या कह रहा है? डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद सिंस फॉर फिर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। फिर आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं, बना के देखते हैं। क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था? क्या, उसके बाद इसके बारे में पहले से पता है तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। पहले हैड, सब्जेक्ट क्या है ही, फिर क्या है नॉट, फिर क्या है बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टडिंग, फिर क्या है सिंस, 4 o'clock। इस तरह से ये बनेगा। फिर इसका दूसरा क्या है? क्या वह पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए? क्या है? हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट। फिर आपका थर्ड नंबर, क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी? हैड सी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये आपका निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारा आते हैं, नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी का प्रयोग होता है। जैसे राम घूमने जाएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे आदि का प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसकी रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग ही ये जो है आपके एग्जाम्पल बनेंगे। क्या कह रहा है? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी में विल का प्रयोग होगा। इसके एग्जाम्पल, राम तुमसे मिलेगा। राम तुमसे मिलेगा, राम क्या है? सब्जेक्ट है। फिर क्या है? विल, फिर मीट, फिर यू। इस तरह से ये बनेगा। फिर उसका सेकेंड, लोग घूमने जाएंगे, पीपल विल गो फॉर अ वॉक। फिर इसका थर्ड नंबर, वह तुम्हें कॉल करेगी, शी विल कॉल यू। इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड क्या है? निगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल के साथ नॉट का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल, राम तुमसे नहीं मिलेगा, राम विल नॉट मीट यू। इस तरह से ये बनेंगे। नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो परंतु कोई प्रश्न नहीं पूछा जाए, उसे बोलते हैं निगेटिव वाक्य। फिर इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है? लोग घूमने नहीं जाएंगे, लोग घूमने नहीं जाएंगे, पीपल विल नॉट गो फॉर अ वॉक। फिर इसका थर्ड नंबर, वे तुम्हें कॉल नहीं करेगी, शी विल नॉट कॉल यू। इस तरह से ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का
थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं, डब्ल्यूएस फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और अगर जो है डब्ल्यूएस फैमिली हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो पहले प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कब किया जाता है, जब उस सेंटेंस के बारे में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें पहले से पता होने वाला क्या है, तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल बना के देखते हैं। राम तुमसे कब मिलेगा, हमको पता नहीं कब मिलेगा, तो कब के लिए व्हेन, विल राम मीट यू, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, लोग कहाँ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ के लिए वेयर विल पीपल गो, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हें कॉल कैसे करेगी, हाउ, कैसे के लिए हाउ विल सी कॉल यू। इस तरह से ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और देखने के बाद आप जैसे एक्सप्लेनेशन करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का लास्ट है, क्या है, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं, डब्ल्यूएस फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसके रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगा। क्या है इसका फर्स्ट एग्जांपल, राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, क्यों के लिए वाई, विल राम नॉट मीट यू, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये बनेगा। फिर सेकंड, क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, विल पीपल नॉट गो फॉर अ वॉक। फिर आपका थर्ड नंबर, क्या वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, क्या वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, विल सी नॉट कॉल यू, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।